ये यहाँ सिर्फ एक आदमी राजा है और बाकी सब उसकी से गोली मारे। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मेरे दिल में। क्या आप यकीन करेंगे कि 90 के दशक में बॉलीवुड की दो ऐसी अदाकारा थीं जिनमें से एक ने बहुत कम उम्र में शोहरत की वो ऊंचाई छू ली जो बड़े बड़े सितारे सपनों में सोचते हैं, और दूसरी जिनके सिर पर किस्मत ने ऐसा हाथ रखा कि एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में उनके कदम चूमती रही। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। लेकिन दोनों की किस्मत ऐसी दो राहों पर चली कि एक का अंत रहस्यमयी मौत में हो गया। कहा, अब तो हमारे जाने का वक्त आ गया है। दूसरी आज एक सम्मानित अभिनेत्री बन चुकी है। एक वो लड़की जो पर्दे पर बिजली सी चमकती थी, नाम था दिव्या भारती। अभी तू मरा का है, अभी तो तू जिंदा है। तूने मेरा टॉप जलाया, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। सिर्फ 19 साल की उम्र में जो स्टारडम उन्होंने हासिल किया वो शायद ही किसी ने किया हो। लेकिन अचानक एक रात 5वीं मंजिल से गिरने की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को झकझोर दिया। हादसा, साजिश या खुदकुशी, आज तक रहस्य बना हुआ है। और दूसरी ओर थी रवीना टंडन। मिस इंडिया का खिताब नहीं जीता, लेकिन बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल बनकर करोड़ों दिलों की धड़कन जरूर बनी। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। जिनकी मुस्कान में शोले थे और अदाओं में आग, जिन्होंने गोविंदा से लेकर अक्षय कुमार तक के साथ स्क्रीन को हिला दिया। तेरे प्यार ने ये क्या कर दिया? टिप टिप बरसा पानी। जिनके अफेयर, करियर और समाज सेवा की कहानियां आज भी सुर्खियां बनती है। किस डिस्को में जाए। तो चलिए आज की इस शानदार कहानी में हम करेंगे दो खूबसूरत चेहरों का आमना सामना, दिव्या भारती और रवीना टंडन का कंपैरिजन। इस कंपैरिजन में होगा ड्रामा, इमोशन, प्यार, दर्द, करियर की रेस और जिंदगी की वो सच्चाई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। औरत होने के नाते दूसरी औरत पर शक करना औरत की फितरत में है। बस इतना सा कहने के लिए तो आई थी मैं। थैंक यू। और वो बस मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। वीडियो में बने रहिए और कमेंट करके बताइए आप अगली वीडियो में किसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं। क्या दिव्या भारती अगर जिंदा रहती तो रवीना टंडन की जगह ले सकती थी? पच्चीस फरवरी 1974 को मुंबई में जन्मी दिव्या भारती एक साधारण गुजराती परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उनके पिता ओम प्रकाश भारती एक इंश्योरेंस ऑफिसर थे और माँ हाउसवाइफ। दिव्या को बचपन से ही ग्लैमर और परफॉर्मिंग आर्ट्स की ओर गहरा लगाव था। वो अपने स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन डांस और ड्रामा में अव्वल। 14 साल की उम्र में उनकी किस्मत ने पहली बार करवट ली। उनका सुंदर चेहरा, मासूम मुस्कान और बड़ी बड़ी आंखें देखकर एक डायरेक्टर ने उन्हें अपनी फिल्म गुनाहों का देवता के लिए साइन किया। हालांकि यह फिल्म बन नहीं सकी, लेकिन बॉलीवुड को यह आभास जरूर हो गया कि यह लड़की एक दिन सबकी धड़कन बन सकती है। जब हिंदी सिनेमा ने उन्हें रिजेक्ट किया तो उन्होंने रुख किया साउथ इंडियन फिल्मों की ओर, और यहीं से शुरू हुआ उनका तेलुगु सिनेमा में सुपरस्टार बनने का सफ़र। साल 1990 में आई फिल्म बोबिली राजा उनकी पहली तेलुगु फिल्म थी, जिसमें उनके हीरो थे वेंकटेश। ఎవరికి వాళ్ళు నాది పట్టుకో అంటారే తప్ప लो मेकर्स मी में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और दिव्या रातों रात साउथ की क्वीन बन गई। वहीं दूसरी ओर 26 अक्टूबर 1974 को मुंबई में ही जन्मी रवीना टंडन का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से था। उनके पिता रवि टंडन खुद एक सफल डायरेक्टर रह चुके थे, जिन्होंने कई हिट फिल्में बनाई थी। रवीना का फिल्मी माहौल में जन्म लेना ही शायद इस बात का संकेत था कि एक दिन वो भी स्क्रीन पर जलवा बिखेरेंगी। रवीना की शुरुआती पढ़ाई जुहू में ही हुई और फिर उन्होंने मीठी बाई कॉलेज से पढ़ाई की।
कॉलेज में ही उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे, उनके चेहरे की मासूमियत और आत्मविश्वास ने उन्हें कई ब्रांड्स का चेहरा बना दिया। यहीं से रवीना को एक डायरेक्टर ने नोटिस किया और 1991 में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा सलमान खान के साथ फिल्म पत्थर के फूल से। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कारोबार किया, लेकिन रवीना की मौजूदगी ने सभी का ध्यान खींचा। एक साधारण सी दिखने वाली लड़की कैसे इतने ग्रेस परफॉर्मेंस के साथ स्क्रीन पर आई, यह सबको चौंका गया। फिर भी ना तेरा दीदार हुआ, यार मेरे ऐसा। उन्हें उसी साल फिल्म फेयर बेस्ट न्यू फेस अवार्ड भी मिला। आपको बता दें, साल था 1992। यह वह साल था जब दिव्या भारती ने हिंदी सिनेमा में धमाका कर दिया। इसमें दिल का क्या कसूर। यह वही साल था जब एक एक करके 5 ब्लॉकबस्टर फिल्में उनकी झोली में आई। विश्वात्मा, जो साल 1992 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दिव्या भारती पहली बार बड़े पर्दे पर शाहरुख खान से भी पहले दिखाई दी और 7 समंदर पार ये गाना उस दौर का पार्टी एंथम था। सफ़ेद ड्रेस, जबरदस्त डांसिंग और उनकी कातिल मुस्कान ने ऐसा तहलका मचाया कि वो स्टाइल आइकन बन गई। दूसरी फिल्म थी 16 और शबनम। प्यार के लिए जीना, प्यार के लिए मरना, नफरत करने वाले। गोविंदा के साथ दिव्या की केमिस्ट्री दर्शकों को बहुत पसंद आई। डेविड धवन की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े और दिव्या को फुल फ्लेज्ड लीडिंग लेडी बना दिया। तुझे पहचान लिया रे। इसके बाद फिल्म आई दीवाना, शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म, लेकिन सबकी नजरें दिव्या भारती पर टिकी थी। सोचेंगे तुम्हें प्यार। ऋषि कपूर और शाहरुख दोनों के साथ उनके रोमांटिक सीन्स ने उन्हें इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल बना दिया। फिल्म ने 1992 की सबसे बड़ी हिट का दर्जा पाया। इसके बाद आई दिल का क्या कसूर, बलवान, क्षत्रिय, दिल आशना है, रंग और गीत। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। बन के प्यार की शबनम, नस नस की सपने में सखी, देखियो नंद गोपाल। दिल आशना है, जिगर आशना है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, अब जो मेरे नीत न होते। इन फिल्मों में भले ही कुछ हिट थी और कुछ औसत, लेकिन एक चीज कॉमन थी, दिव्या भारती की स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी अदायगी, जिसने हर डायरेक्टर को मजबूर किया कि वो अगली फिल्म में उसे ही ले। सोचिए, एक लड़की जिसने महज 2 साल में 20 से अधिक फिल्में साइन की और उस जमाने के सभी टॉप हीरोज के साथ काम किया, जैसे शाहरुख खान, ऋषि कपूर, गोविंदा, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त। आपको बता दें, दिव्या की फिल्मों के पोस्टर हर थिएटर पर सबसे ऊपर होते थे। म्यूजिक कंपनियां उन्हें साइन करने के लिए लाइन लगाती थी। लोग उनके नाम पर टिकट खरीदते थे। राजकुमार संतोषी, गुलशन कुमार, सुभाष घई जैसे दिग्गज निर्देशक उन्हें अपनी अगली फिल्म की हीरोइन मान चुके थे। लेकिन काश ये स्टारडम ज़्यादा दिन टिक पाता। दिव्या के जीवन की ट्रेजेडी ने उनके उभरते करियर को एक झटके में खामोश कर दिया। वहीं रवीना टंडन की शुरुआत भले ही धीमी रही, लेकिन 1994 में जो हुआ उसने बॉलीवुड को हिला दिया। टिप टिप बरसा पानी। साल 1994 में आई फिल्म मोहरा। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ रवीना ने ऐसा धमाल मचाया कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त गाने ने उन्हें मस्त मस्त गर्ल का टाइटल दे दिया। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। यह फिल्म उस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट थी। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर। इस फिल्म के बाद रवीना टंडन का करियर रॉकेट की रफ्तार पकड़ गया। इसके बाद आई फिल्म दिलवाले, जमाने से क्या डरना, इम्तिहान, लाडला। इन सभी फिल्मों में उन्होंने अपनी अलग अलग परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो सिर्फ एक डांसिंग डॉल नहीं, एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं। सपना समझ के भूल न जाना।
प्यार करने लगे, इकरार करने लगे। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। इसके बाद आई फिल्म अंदाज अपना अपना। आमिर खान और सलमान खान के साथ बनी इस कॉमेडी क्लासिक में रवीना की कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया। रवीना जी, क्या आज मुझे खाना मिलेगा? हाँ टीलू, मिलेगा। सचमुच? सचमुच बाबा। डू नॉट टच, हाथ नहीं लगाने का। भले ही फिल्म उस समय फ्लॉप हुई, लेकिन बाद में ये कल्ट क्लासिक बन गई। इसके बाद आई फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जो 1996 में रिलीज हुई थी। हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय। इसके बाद आई फिल्म जिद्दी, जो साल 1997 में रिलीज हुई थी। देखो हमारी खुशबू तुम्हारी। इसके बाद इनकी फिल्में आई बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दूल्हे राजा, आंटी नंबर 1 इत्यादि। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आंधी कमरिया से सारी के आई अब आंटी की बारी। इन फिल्मों में रवीना ने न सिर्फ कमर्शियल सफलता पाई, बल्कि खुद को फुल एंटरटेनमेंट पैकेज साबित किया। किस डिस्को में जाए। अक्षय कुमार, गोविंदा, मिथुन, सनी देओल, हर बड़े स्टार के साथ उन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। जहां दिव्या भारती का स्टारडम मासूमियत और ग्लैमर पर टिका था। पूनम, उस बंदर के बच्चे का तुम एहसान मानो, जिसकी वजह से तुम ये रेस जीती हो। वहीं रवीना टंडन का स्टारडम बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस और लगातार मेहनत पर बना। ये यहाँ सिर्फ एक आदमी राजा है और बाकी सब उसके। रवीना टंडन को कभी भी एक फिल्म वंडर नहीं कहा गया। उन्होंने हर साल कम से कम 3 से 4 फिल्में दी, जो या तो हिट हुई या चर्चा में रही। रवीना ने आइटम नंबर से लेकर पैरेलल सिनेमा तक में खुद को साबित किया। तो यह कहा जा सकता है कि दिव्या ज़्यादा चमकी लेकिन जल्दी बुझ गई, या फिर रवीना ने धीरे धीरे चढ़कर ताज अपने सिर पर सजाया। हमें कमेंट में बताएं। आपको बता दें, दिव्या भारती और रवीना टंडन दोनों ही अपने दौर की म्यूजिकल क्वींस भी रही हैं, जिनके गानों ने उस जमाने के साथ आज की पीढ़ी को भी बांध रखा है। दिव्या भारती के गानों में एक मासूमियत और रोमांटिक टच होता था, जो सीधे दिल में उतर जाता था। जैसे 7 समंदर पार, ऐसी दीवानगी, दिल का क्या कसूर जैसे गाने आज भी शादियों और महफिलों में लोगों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। दिव्या की स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी मासूम अदाओं ने इन गानों को अमर बना दिया। वहीं रवीना टंडन का म्यूजिक चार्ट पर जलवा एकदम अलग और धमाकेदार रहा। टिप टिप बरसा पानी में उनकी सिजलिंग परफॉर्मेंस ने उन्हें हमेशा के लिए आइकॉनिक बना दिया। जबकि तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त और किसी डिस्को में जाए जैसे गाने आज भी पार्टी एंथम बने हुए हैं। मस्त तू चीज बड़ी है मस्त। किस डिस्को में जाए। रवीना का कॉन्फिडेंस, ग्लैमर और एक्सप्रेशंस ने इन गानों को क्लासिक बना दिया। अगर तुलना की जाए तो दिव्या के गाने दिल को सुकून देते हैं, वहीं रवीना के गाने दिल को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। दोनों का म्यूजिकल सफ़र अपने आप में लाजवाब है। दोनों एक्ट्रेसेस के गाने उस दौर की ऑडियो कैसेट इकोनॉमी को डोमिनेट करते थे। टी सीरीज जैसे म्यूजिक लेबल्स की रीड बन गई थी ये एक्ट्रेसेस। अब आप हमें बताइए, कौन सी एक्ट्रेस का डेब्यू आपको ज़्यादा दमदार लगा और कौन सी एक्ट्रेस का गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट में बताएं, दिव्या भारती या रवीना टंडन। दोस्तों, कहा जाता है स्टारडम का मंच जितना रोशन होता है, उसके पीछे की जिंदगी उतनी ही जटिल और उलझी हुई होती है।
दिव्या भारती और रवीना टंडन दोनों की जिंदगी में प्यार, अफवाहें, रिश्तों की ऊहापोह और विवादों ने खास भूमिका निभाई, जिनका असर उनके करियर से लेकर उनकी छवि तक पर पड़ा। दिव्या भारती की जिंदगी जितनी चमकदार थी, उसका अंत उतना ही रहस्यमयी और दर्दनाक रहा। बहुत कम लोग जानते हैं कि दिव्या भारती ने फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से चुपचाप शादी कर ली थी। 1992 में महज 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार और इंडस्ट्री से छुपाकर निकाह कर लिया। शादी के बाद भी उन्होंने अपना फिल्मी करियर जारी रखा, लेकिन इस रिश्ते की गोपनीयता ने मीडिया में तरह तरह की अटकलें पैदा कर दी। इसके बाद 5 अप्रैल 1993 की रात जब दिव्या अपने मुंबई स्थित घर की बालकनी से गिर पड़ी, पूरा देश स्तब्ध रह गया। ये मौत एक एक्सीडेंट थी या कुछ और, इस सवाल का जवाब आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। अफवाहें उड़ती रही, नशे की हालत में गिरना, घरेलू झगड़ा, आत्महत्या या कुछ और। पुलिस रिपोर्ट में इसे एक दुर्घटना माना गया, लेकिन फैंस आज भी इस हादसे को लेकर सवाल पूछते हैं। आपको बता दें, उस समय दिव्या 14 से अधिक फिल्में साइन कर चुकी थी और इंडस्ट्री की सबसे व्यस्त अभिनेत्रियों में शामिल थी। लाडला जैसी फिल्मों को फिर से शूट करना पड़ा। उनका जाना एक चमकते सितारे का अचानक बुझ जाना था। उनकी रहस्यमयी मौत आज भी बॉलीवुड की सबसे दुखद कहानियों में गिनी जाती है। वहीं रवीना टंडन का सफ़र उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया। 90 के दशक में रवीना और अक्षय कुमार के अफेयर की चर्चा हर अखबार और फिल्म मैगजीन की सुर्खियां बन चुकी थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन भी साफ नजर आती थी। रवीना ने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उन्होंने अक्षय से सगाई कर ली थी, लेकिन रिश्ता टूट गया। अफवाहें कहती है कि अक्षय के कई दूसरी अभिनेत्रियों से रिश्तों की वजह से यह रिश्ता खत्म हो गया। रवीना का यह दिल टूटने वाला दौर उनकी फिल्मों और मानसिक स्थिति दोनों पर असर डालने लगा था। रवीना ने फिल्मों से कुछ समय का ब्रेक लिया और खुद पर ध्यान केंद्रित किया। इस समय उन्होंने समाज सेवा और फैमिली को समय देना शुरू किया। उन्होंने 2 बेटियों को गोद लिया और बाद में साल 2004 में अनिल थडानी से शादी कर ली। यह एक नया अध्याय था रवीना की जिंदगी का, आत्मविश्वास, शांति और परिपक्वता से भरा हुआ। रवीना को बोल्ड कहे जाने की वजह उनका बिंदास व्यवहार भी था। उन्होंने खुलेआम कई डायरेक्टर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि कैसे अभिनेत्रियों को इंडस्ट्री में अक्सर खेल का हिस्सा बना दिया जाता है। उनके इन बयानों ने बॉलीवुड में हलचल मचा दी थी, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी ये स्पष्टवादिता ही थी जिसने उन्हें एक मजबूत महिला आइकन बना दिया। दोस्तों, अगर दिव्या भारती की मौत ना हुई होती तो क्या वो 90s की नंबर 1 एक्ट्रेस बन सकती थी? क्या रवीना टंडन का सफ़र इसलिए लंबा रहा क्योंकि उन्होंने हर मौके को समझदारी से चुना? कमेंट करें, दिव्या भारती और रवीना टंडन किसका स्टारडम था ज़्यादा दमदार? और सबसे खास बात, क्या आपने कभी दिव्या भारती की रहस्यमयी मौत के बारे में थ्योरीज पढ़ी हैं? कौन सी थ्योरीज आपको सबसे ज़्यादा सच लगती है? हमें कमेंट में बताएं। तो कहा जा सकता है दिव्या भारती वो नायिका जो तूफान की तरह आई, तेज, चमकदार और इतनी जल्दी चली गई कि लोगों को समझने का भी मौका नहीं मिला कि उन्होंने क्या खो दिया। महज 18 साल की उम्र में सितारों जैसा सम्मान, 19 साल की उम्र में चुपचाप शादी और फिर कुछ ही महीनों में अचानक दुनिया को अलविदा। दिव्या के जाने से फिल्मी दुनिया जैसे थम सी गई थी। लोग मानने को तैयार नहीं थे कि जो लड़की कल तक 7 समंदर पार नाच रही थी, आज वो हमारे बीच नहीं रही। उनकी अधूरी फिल्में, अधूरे सपने और अधूरी बातें आज भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। उनकी भोली मुस्कान, बड़ी बड़ी आंखें और पर्दे पर छलकती मासूम अदा आज भी वीडियो बनाकर लोग उन्हें याद करते हैं। वहीं रवीना टंडन की कहानी एकदम अलग रही। धीमी शुरुआत, कड़ा संघर्ष और लगातार कई सालों तक चलने वाला उज्जवल सफ़र। एक और दिव्या को उनकी मासूम छवि और ऊर्जा के लिए पूजा गया, तो दूसरी ओर रवीना को उनके आत्मविश्वास और बेबाक अंदाज के लिए सराहा गया। रवीना ने प्रेम में हार झेली। अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारे से रिश्ता टूटने के बाद भी खुद को बिखरने नहीं दिया। उन्होंने अपने आप को नए रूप में ढाल लिया। मोहरा, अंदाज अपना अपना, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, जिद्दी जैसी फिल्मों में उनका दम दिखा। फिर 2001 में दमन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और 2021 में धारावाहिकों की दुनिया में आरण्यक के जरिए उन्होंने फिर से खुद को साबित किया तथा KGF 2 में भी उन्होंने महत्वपूर्ण किरदार निभाया।
अगर हम दिव्या की यात्रा पर नज़र डालें तो उनके हर अभिनय में ताजगी और ऊर्जा थी। केवल 2 वर्षों में 14 फिल्में और ज़्यादातर हिट, लेकिन उनकी मृत्यु ने उन्हें एक रहस्य बना दिया और यही रहस्य उन्हें आज भी चर्चा में रखता है। लोग आज भी कहते हैं अगर दिव्या आज होती तो शायद रवीना जैसी किसी भी अभिनेत्री को लोग जान भी नहीं पाते। लेकिन यह केवल कल्पना है, सच्चाई नहीं। आप इस पर क्या कहते हैं, हमें कमेंट करें। दूसरी ओर रवीना ने कल्पनाओं को सच्चाई में बदला। उन्होंने केवल फिल्मों में नायिका बनकर नहीं बल्कि एक संघर्षशील स्त्री बनकर दिखाया कि प्रेम में हार के बाद भी कोई औरत कैसे खुद को फिर से खड़ा कर सकती है। उन्होंने मां बनकर भी फिल्मों की दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखी और जब वो KGF जैसी बड़ी फिल्म का हिस्सा बनी तो यह साबित कर दिया कि उनका सफ़र अब भी जारी है। तो सवाल ये है, सच्ची जीत किसकी है? क्या उस अभिनेत्री की जिसने कम समय में सबका दिल जीत लिया, या उस कलाकार की जिसने समय समय पर खुद को नए रंगों में ढालकर हर बार नया मकाम पाया? दिव्या भारती एक ऐसा सितारा थी जो जल्दी टूट गया, लेकिन जिसकी रोशनी आज भी आंखों को चौंका देती है। रवीना टंडन वो ध्रुव तारा है जो हर रात में चमकते रहे, चाहे आसमान कितना ही अंधेरा क्यों ना हो। एक को हम आज भी याद करते हैं तो दूसरे को आज भी हम सम्मान देते हैं। अगर सवाल मुझसे पूछा जाए किसने बाजी मारी, कौन है असली सुपरस्टार, तो शायद मेरा जवाब होगा दिव्या भारती ने दिल जीते और रवीना टंडन ने जिंदगी। अब बारी आपकी है, आप किसे मानते हैं असली नायिका, आप किसे मानते हैं असली सुपरस्टार, और क्या दिव्या भारती आज अगर जिंदा होती तो रवीना टंडन का सफ़र वहीं रुक जाता? नीचे कमेंट करके बताइए आपकी सच्ची पसंद कौन है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे कमेंट में बताइए आप अगली वीडियो में किसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।